नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे आनंदम जो 2020-21 से एक नया जो सब्जेक्ट लागू हो रहा है उस पर बातचीत करूंगा। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यूजीसी द्वारा यह एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों ने 2020-21 से ये कार्यक्रम बीए प्रथम वर्ष और एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए लागू किया गया है। यह विषय जो है वो एक अनिवार्य विषय है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा। इस विषय का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जॉय ऑफ गिविंग, कि देने की खुशी या एक असीम जो आनंद हमें किसी को कुछ देकर या साझा कर कर जो मिलता है, उस बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कि ऐसे तो हम बहुत सारे काम करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, लेकिन वो हमारे व्यक्तिगत काम होते हैं। लेकिन हम दूसरों को कुछ दे करके, दूसरों का कोई सहयोग कर करके, परमार्थ करके, लोक कल्याण कर करके, जो हमारी संस्कृति का विषय रहा है, उससे संबंधित अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो वो है आनंदम विषय का के अंतर्गत किया गया कार्य। इस विषय के ऊपर आज हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो विषय है, ये आप लोगों के बीए प्रथम वर्ष और एमए प्रीवियस स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में 2020-21 से लागू किया जा रहा है। इस विषय के अंतर्गत आप लोग किन किन बातों पर वो करोगे, किन आयामों और पहलुओं पर चर्चा करोगे, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आनंदम कोर्स है, ये अब की बार बीए प्रथम वर्ष और एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है। जिस तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ये एक सब्जेक्ट है, इसी तरह आनंदम भी इस वर्ष से एक सब्जेक्ट के रूप में है और इसके मार्क्स हैं 100 नंबर में से आप लोगों को इसके मार्क्स दिए जाएंगे और यह सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। इसी में इसको गंभीरता से लेना है और इस पर पूरे मन के साथ में काम करना है। ये 100 नंबर आपके प्रतिशत में और आपकी मार्कशीट में जोड़े जाएंगे। इसके लिए ये अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है, इसमें किसी प्रकार का आपको कोई संदेह नहीं हो। इसीलिए हमने आज हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि ये बीए फर्स्ट ईयर और एमए प्रीवियस की मार्कशीट में 100 नंबर में से जो आप नंबर पाओगे वो नंबर आपके अंकित होंगे और आपके प्रतिशत में, परसेंटेज में जुड़ेंगे। तो अब आपके लिए एक चुनौती की बात आ गई कि कैसे, अगर ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आनंदम इस वर्ष से लागू हो गया है, तो आप लोगों के लिए एक नया विषय है, हमारे लिए भी नया विषय है। तो हम लोग कैसे मिलकर के और इसमें ये जो अंक पाने हैं या जो कार्य करने हैं, कैसे करने हैं, इस पर आज आप और हम चर्चा साझा कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, आज इस वीडियो में आप पाओगे कि आनंदम जो नया विषय लागू हो रहा है, इसके क्या तो उद्देश्य है, क्या कोर्स कैटेगरी है, क्या इसका सिलेबस होगा, इसकी कोई फीस है क्या, विद्यार्थियों की गतिविधियां क्या रहेंगी, महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर हम जो स्टाफ सदस्य हैं उनकी क्या गतिविधियां रहेंगी, और आनंदम दिवस जो मनाया जाएगा उसमें आपकी क्या भूमिका है, और आनंदम में मूल्यांकन की पद्धति क्या रहेगी। इन सभी विषयों के ऊपर आज हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज इस वीडियो में आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको ये सारे डाउट्स आनंदम से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके उद्देश्य क्या है। आनंदम के प्राप्तांक कुल प्रतिशत की गणना के लिए जोड़े जाएंगे, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 100 नंबर का ये पेपर है और ये पेपर इस वर्ष से लागू हो चुका है और इसमें से जितने नंबर आएंगे वो आपके प्रतिशत में जोड़े जाएंगे। लेकिन ये आप लोगों को आश्वस्त कर देते हैं कि किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा और आनंदम जो विषय है इसका कालांश 30 मिनट प्रतिदिन कॉलेज में लगेगा। आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से यह विषय के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करने हैं। इसके मार्क्स दिए जाएंगे, उसमें प्रतिशत के आधार पर आपके परसेंटेज में इजाफा मिलेगा और यह इतना सरल सब्जेक्ट है जिसमें आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कैसे अंक प्राप्त करेंगे हम।
मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। मूल्यांकन का 2 आधार बनाए गए हैं हमारे यूजीसी के द्वारा, हमारे कॉलेज शिक्षा निदेशालय के द्वारा। इस विषय को लागू करने पर हम जो मार्क्स देंगे वो 2 आधार पे दिए जाएंगे। एक व्यक्तिगत गतिविधियों पर, दूसरा सामूहिक परियोजनाओं के आधार पर एक असाइनमेंट दिया जाएगा। व्यक्तिगत गतिविधियों एवं सामूहिक परियोजनाओं को आपको ध्यान से सुनना होगा दोस्तों। व्यक्तिगत गतिविधियों से मतलब है कि मेरी खुद की, जो आप जो छात्र हो, आप वो कौन कौन सी खुद अकेले गतिविधि करोगे, जिनके आधार पर आपको एक डायरी मेंटेन करनी होगी और उस डायरी में प्रतिदिन किए जाने वाला आपके एक अच्छा कार्य लिखना होगा। और सामूहिक परियोजना से तात्पर्य है, हम जैसे कि 100 लड़के हैं कक्षा में, उनके 10-10 के 10 ग्रुप बना देंगे। उन 10 लड़कों को एक प्रोजेक्ट देंगे कि आप इस क्षेत्र में ये काम, पेड़ों की कटाई हो रही है, यह क्षेत्र में गंदगी है, इसको आप कैसे सफाई करवाएं, या कोई और ऐसा काम है जो आपको सामूहिक रूप स्तर पे करना है। उस सामूहिक स्तर के आधार पर आप कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, आप उस असाइनमेंट को पूरा कर कर लाते हैं, फॉर्म भर देंगे, उसके आधार पर आपको सामूहिक गतिविधियों पे सबको समान अंक दिए जाएंगे और व्यक्तिगत गतिविधियों पे आपको अलग अंक दिए जाएंगे। इस तरह से आप इस आनंदम परीक्षा के, आनंदम कोर्स के विषय के सिलेबस पे काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम क्या है व्यक्तिगत गतिविधियां। सिलेबस जो है वो व्यक्तिगत गतिविधियां और सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या है आपकी व्यक्तिगत गतिविधियां। प्रतिदिन समाज हित में किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना, किए गए अच्छे कार्य को प्रतिदिन दैनिक डायरी में रिकॉर्ड करना और डायरी को समूह प्रोजेक्ट के साथ मेंटर के पास जमा करवाना, यह स्नातक प्रथम वर्ष और एमए प्रीवियस के लिए अनिवार्य विषय है। समझ गए आप दोस्तों कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई अच्छा काम करना है प्रतिदिन और एक डायरी लेनी है अपने को। उस डायरी में हमने जो अच्छा काम किया, आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को रोड क्रॉस कराया, आपने किसी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, आपने कहीं बिजली का स्विच, लाइट जल रही थी, स्विच बंद कर दिया, आपने कहीं नल की ठूंठी से पानी बह रहा था, आपने पानी बंद कर दिया। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम प्रतिदिन करते होंगे। उन्हीं प्रतिदिन अच्छे कामों को आपको आज, अब कोई आप बाइक लेके जा रहे हैं, कोई बच्चा एग्जाम से लेट हो गया, आपने बाइक पे बिठाया, उसको एग्जाम सेंटर तक छोड़ दिया, और जो आपको जब एग्जाम सेंटर पे उसको छोड़ा समय के ऊपर, आपको जो खुशी मिल रही है वो ही आनंदम है। ये काम आप करते हैं, लेकिन अब उसके लिए आपको कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति कैसा है, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, लोक कल्याण, परमार्थ, ये सेवा सेवा भावना, संवेदनशीलता, ये हमारे जीन में है, हमारे इन भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं। ये जीवन मूल्य और ये नैतिकता हमें बचपन से सिखाई जाती है। तो उन्हीं नैतिकताओं को, उन्हीं जीवन मूल्यों को, उन्हीं संवैधानिक मूल्यों को हमें अब क्या करना है, एक डायरी में लिखना है। उस डायरी को रोज एक अच्छे कार्य को लिखना है और एक अच्छा कार्य करना है। किसी पेड़, एक पौधा लगा दिया, इस पौधे को पानी पिला दिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण के लिए डायरी बनाई है कि किस तरह एक दैनिक डायरी बनाई है। आज जब मैं एक पोस्ट ऑफिस में डाक के लिए गया था, तो वहां एक सीएफएल आवश्यक रूप से जल रहा था। मुझे यह जानकारी मिली तो मैंने उस सीएफएल को बंद कर दिया, मैंने बचत की। इस तरह एक आनंद की अनुभूति हुई। इस तरीके से आप डेट लिख करके, आपका नाम लिख करके, कक्षा लिख करके, और आप उस दिन का एक अच्छा कार्य लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरा मैंने उदाहरण बताया है, आज मैंने हमारे घर के बाहर खाली पड़ी हुई जगह पर एक नीम का पौधा लगाया और ये निश्चय किया कि रोज उसकी देखभाल करूंगा। इस कार्य करके मुझे अति आनंद की अनुभूति हुई। आप उस दिन की डेट लिख दीजिए, आपका नाम और कक्षा, मेंटर का नाम लिख दीजिए। ये डायरी में आप इस तरह संधारण कर लीजिए। ये है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। और मैंने कुछ ये फोटोज के द्वारा आप लोगों को दिखाया है कि किस तरह आप बस के अंदर जा रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला है, आप बुजुर्ग पुरुष है, कोई गर्भवती महिला है या कोई महिला है, आप उसके लिए सीट छोड़ करके एक आनंद की अनुभूति कर सकते हो और इसको आप अपनी डायरी में मेंटेन कर सकते हो। कोई व्यक्ति गलत तरीके से रोड को क्रॉस कर रहा है, जेब्रा लाइन पर रोड को क्रॉस नहीं कर रहा है, आप उसको समझा सकते हैं कि अभी अभी लाल बत्ती हो रही है, अभी आप मत कीजिए, या आप जेब्रा लाइन से क्रॉस कीजिए। इस तरह की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को आप निभा सकते हैं। कहीं पर गलत तरीके से कोई गतिविधि की जा रही है या फिर कहीं प्लास्टिक कचरा जल रहा है, आप उस प्लास्टिक के को ऐसी जगह पे, सार्वजनिक जगह पे रोकने से मना कर सकते हैं। कहीं वाटर अनर्थ रूप से बह रहा है, जलीय जीवन है, आप जानते हैं किस तरह से जो पीने के पानी की विश्व में किस तरह से वो घट रहा है, उस आधार पर हम सेव वाटर
और गतिविधियों के अंतर्गत हम देखते हैं कहीं पर बिजली आप देखते हैं आपके महाविद्यालय में या कहीं स्कूल में कहीं भी आप देखते हैं कि बिजली जलती रहती है, किसी को परवाह नहीं है। और दिन पे दिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी होती जा रही है और बिजली के बिल बड़ी-बड़ी उसमें आ रहे हैं संस्था के नाम, उसका पैसा हम लोगों से वसूला जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक, इसी आनंदम विषय का यही एकमात्र उद्देश्य है, आपको जिम्मेदार नागरिक बनाना। आप एक अच्छे नागरिक बनोगे, वो देश वास्तव में ही विकसित होगा और विकास के पहियों पर रथारूढ़ होगा। तो आप सेव इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह एक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और रचनात्मकता, सृजनात्मकता द्वारा भी आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। ये हुए दोस्तों व्यक्तिगत कार्य। अब हम बात करते हैं सामूहिक गतिविधियों के अंतर्गत आपकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है। दोस्तों, हम 8 से 10 छात्रों का एक ग्रुप बना देंगे। 100 बच्चे हैं क्लास में, तो हम 10 ग्रुप बना देंगे 10-10 बच्चों का और समाज के जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक असाइनमेंट दिया जाएगा कि आपको असाइनमेंट क्या-क्या हो सकते हैं, वो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कहीं पर आप लोगों को पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां गांव के लोगों को समझाने के लिए भेजा जा सकता है। उस असाइनमेंट पे को आपको दिया जा सकता है कि आपने क्या काम किया। दूसरा, आप कोई पुस्तक डोनेट करना चाहते हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है, आप लोग गर्म कपड़े वितरित करना चाहते हैं, कई बच्चों को आप पेंसिल्स या कोई रबर ऐसी पढ़ने की सामग्री वितरित कर सकते हैं। कोरोना पीरियड चल रहा है, आप मेडिसिन या सैनिटाइजर या मास्क डोनेट करना चाहते हैं, इस तरीके का आप लोगों को हम एक टास्क दे सकते हैं, एक असाइनमेंट दे सकते हैं, उसको आपको समूह के रूप में करके दिखाना पड़ेगा। दूसरा, आप कहीं पे सेव वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको एक अभियान, एक असाइनमेंट दिया जा सकता है और आप उसको बता सकते हैं हमें कि साहब हमने ये वाटर को बचाने के लिए यहाँ पर ये जल जीवन है या जल संरक्षण के लिए ये तकनीक अपनाई। इस तरह आप समूह गतिविधियां कर करके भी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए एक असाइनमेंट की एक रिपोर्ट है। आप छात्र का नाम, कॉलेज का नाम, गूगल शीट पर साझा करने के लिए आनंदम विषय, परियोजना का शीर्षक क्या दिया गया था, मेंटर का नाम, कक्षा और प्रतिभागी जो आप 10 लोग हो, उनके नाम, उनका संपर्क, हस्ताक्षर और मेंटर के हस्ताक्षर करवा के रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका मूल्यांकन के क्या आधार हैं 100 नंबरों के, वो हम आपको बताते हैं। जो आपकी डायरी होगी वो 10 नंबरों की होगी, परियोजना की रूपरेखा 20 नंबरों की होगी। आनंदम दिवस जब मनाया जाएगा महाविद्यालय में, 8 तारीख से महाविद्यालय खुल रहे हैं, आनंदम दिवस जब मनाया जाएगा तो आपकी उपस्थिति और भागीदारी उसमें होगी, 20 नंबर उसके दिए जाएंगे और जो आपकी ऑल ओवर जो रिपोर्ट है उनके 50 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से आपके 100 नंबर हैं, उसमें से जिस ने आएंगे वो आपके प्रतिशत में जुड़ेंगे और आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए और आपके शैक्षिक उन्नयन के लिए ये बहुत जरूरी होंगे। इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से आनंदम के द्वारा आप एक खुशी भी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। यही आनंदम विषय का थीम है कि आप देश में भावी जो हमारी पीढ़ी है वो एक संस्कारित, संवैधानिक मूल्यों से और नैतिक मूल्यों से संस्कारित एक शैक्षिक उन्नयन के साथ एक अच्छी पीढ़ी तैयार हो। इसी भावना के साथ धन्यवाद दोस्तों।